नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं मनीष अखावत, सहायक आचार्य भूगोल, आपको मापनियों के रूपांतरण के बारे में समझाऊंगा। मापनियों के रूपांतरण का अर्थ सिंपल सा ये है कि हमने देखा पहली कक्षा, इससे पहले वाले वीडियो में कक्षा में देखा था हमने और समझा था कि जो मापनी होती है उसको हम तीन विधियों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं: कथन विधि के द्वारा, निरूपक भिन्न विधि के द्वारा और आलेखी विधि के द्वारा। तो कथन विधि में हम जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, ठीक है, 1 इंच बराबर 1 मील है, ये कथन विधि है। तो उसको हमें निरूपक भिन्न में बदलना है। तो निरूपक भिन्न में बदलने के लिए वो अनुपात में बदलना है जिसमें दोनों ही इकाइयाँ बराबर हो जाए। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, तो इसमें सेंटीमीटर और किलोमीटर अलग अलग इकाई है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो हम यदि याद हैं, हमें पता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मतलब 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो इसमें इकाई कट जाएगी, मात्रक कट जाएगा और केवल संख्या रह जाएगी, तो वो अनुपात में आ जाएगा, उस जिसको निरूपक भिन्न कहते हैं। तो इसको हमें, या फिर हम निरूपक भिन्न में दे रखा है तो उसको हमें कथन विधि में बदलना है। तो ये दोनों ही जो तरीके से कथन विधि से निरूपक भिन्न में, निरूपक भिन्न से कथन विधि में, ये रूपांतरण जो होता है ये मापनियों का रूपांतरण है। और इसको समझने से पहले हमें जो मैट्रिक सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में जो भी पैमाने होते हैं उनको, उनमें जो संबंध है उसको समझना आवश्यक है। जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो आपके लेफ्ट साइड में जो है वो मैट्रिक सिस्टम है और राइट साइड में ब्रिटिश सिस्टम है। उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें आप देखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर है, 1 डेकामीटर बराबर 100,000 सेंटीमीटर है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर और हेक्टोमीटर में जो संबंध है वो ये है कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर है, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर है और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है। 10-10 के अनुपात में वो 10-10 के गुणों में वो गुणनफल में वो बढ़ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये मेमोराइज होना चाहिए, ताकि आप ऐसा किसी सवाल आएगा तो आप उसको बदल सकते हैं। उसी प्रकार से ब्रिटिश सिस्टम में देखें तो 1 मील बराबर 63,360 इंच हैं और 1 मील में 8 फर्लॉन्ग होते हैं। एक फर्लॉन्ग में 7,920 इंच हैं और एक फर्लॉन्ग में 220 गज होते हैं, ठीक है। और एक गज में 36 इंच होते हैं, क्योंकि एक गज में 3 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई इंच हो गई, उससे बड़ी इकाई फीट, फीट से बड़ी गज, गज से बड़ी फर्लॉन्ग, फर्लॉन्ग से बड़ी मील। तो उसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 मील में 63,360 इंच है। तो यदि सब में मतलब हमें इंच और फर्लॉन्ग का इंच में बदलना है सबको, तो ये ध्यान रखना होगा कि उनमें आपस में क्या संबंध हैं। तो सिंपल से, या तो पहले आप सीधे ही याद कर लीजिए कि एक फर्लॉन्ग में कितने इंच हैं, और या फिर आप ये भी याद रखें कि 1 मील में कितने फर्लॉन्ग है, ताकि एक फर्लॉन्ग में कितने इंच है उससे आप 1 मील में कितने इंच है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपको पैमाना याद होना चाहिए, ये पूरा संबंध जो है मापनियों में या जो मात्रकों में वो पता होना चाहिए। अब हम आगे देखें तो एक सवाल लेते हैं। तो इसमें हम देखें इस स्लाइड में, तो इस स्लाइड में सबसे पहला जो सवाल दे रखा है कि साधारण कथन के द्वारा व्यक्त निम्नलिखित मापनियों को निरूपक भिन्न में रूपांतरण कीजिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो इसको आपको निरूपक भिन्न में बदलना है। मतलब निरूपक भिन्न में कोई भी मात्रक नहीं रहेगा और वो मात्रक आपस में कट जाते हैं इकाइयाँ और केवल संख्या रह जाती है अनुपात में। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे इसमें दे रखा है कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लाख सेंटीमीटर का पैमाना है। उसको निरूपक भिन्न में बदला तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 1 अनुपात 2 लाख इसका उत्तर
आ जाएगा। ये इसको आपने, ये जो कथन विधि थी 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, उसको आपने निरूपक भिन्न में बदल दिया 1:2 लाख। उसी प्रकार से अगला सवाल है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 3 डेकामीटर और 5 सेंटीमीटर। तो उसको बदलना है तो पहले हमें पता होना चाहिए कि किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर हैं और सेंटीमीटर तो है ही। तो उसमें आपको बदलने के लिए सबसे पहले, जैसे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर कितना है, 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 3 इंटू 1 लाख 3 लाख हो गया। और 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 इंटू 10,000 तो 50,000 हो गया। डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं 1 डेकामीटर में, तो 3 इंटू 1000 हो गया 3000 और 5 सेंटीमीटर। इन सबको आपस में जोड़ लीजिए तो जो संख्या आएगी वो जोड़ने के बाद में ये हो जाएगा 1:3,53,005 सेंटीमीटर। तो ये निरूपक भिन्न में आपने इसको बदल दिया। उसी प्रकार से आगे का सवाल है 5 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर, 4 डेकामीटर और 8 सेंटीमीटर। आप आसानी से कर सकते हैं उसी तरीके से जैसे पहले किया था। अब चौथा सवाल है 1 इंच बराबर 1 मील। तो 1 इंच बराबर 1 मील, तो 1 मील में कितने होते हैं, 63,360 इंच। तो ये सिंपल सा हो गया 1:63,360। इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। तो बच्चों, ये पहले वाला जो उदाहरण दे रखे हैं इनको आप एक बार रिवाइज करिए। उसके बाद में आपको दूसरे उदाहरण से हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, क्योंकि तब आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें दूसरा जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित निरूपक भिन्न को मैट्रिक प्रणाली में रूपांतरित करके साधारण कथन के द्वारा प्रति सेंटीमीटर कितने किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर कितने सेंटीमीटर में मापनियों में व्यक्त कीजिए। दोनों तरीके से आपको व्यक्त करना है। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आगे इसको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।